अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे 10 मिनट में बनने वाली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी मिठाई। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। इस मज़ेदार सी मिठाई को बनाने से पहले सबसे पहले हम एक टिन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इनको घी से ग्रीस करें या फिर कुकिंग ऑयल से, ये आप पर डिपेंड है। मैंने टिन को ग्रीस कर लिया है। अब इस पर हम लगा देंगे बटर पेपर। अब टिन को हम साइड पे रखते हैं और कुकिंग के स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन में हम ऐड करेंगे 1 गिलास के बराबर दूध। हाई फ्लेम करके दूध में बॉईल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉईल आ जाएगा, इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड करते हैं। दूध में बॉईल आ चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय की चम्मच के बराबर इलायची का पाउडर अच्छे फ्लेवर के लिए। अब इसकी हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है ताकि चीनी का एक एक दाना दूध में डिज़ोल्व हो जाए। अब हम फ्लेम लो कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा नींबू का जूस। अब दूध को हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि दूध फट जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जो दूध है ये अच्छी तरह से फट चुका है। एक बाउल में ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर मिल्क पाउडर। इसमें आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसका लिक्विड सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे, ठीक है। मिल्क पाउडर का मिक्सचर बन चुका है। अब इस मिल्क पाउडर के मिक्सचर को हम फटे हुए दूध में ऐड कर देंगे। अब इसकी हमने अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है ताकि ये डो की फॉर्म में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा लो बजट और मज़ेदार सी बेसन और मैदे की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच के बराबर घी ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से पकाई कर लेंगे। यहाँ पर मिठाई का मिक्सचर डो की फॉर्म में आ चुका है। जो हमने टिन ग्रीस किया था उसमें हम ये मिठाई वाला मिक्सचर ऐड कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब इस मिठाई को 10 से 12 मिनट के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। मिठाई को मैंने डिमोल्ड कर लिया था। अब नाइफ़ की हेल्प से इसके हम पीसीस कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी मिठाई के पीसेस कट कर लिए हैं। अब इस पर हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम और पिस्ता। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी क्विक एंड ईजी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो हमारी मिठाई है कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।